ओम शांति। आज की तारीख है 17/3/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त वतन निवासी मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तारीख है 15/3/84। आज की ज्ञान मुरली होली का उत्सव आ रहा है, तो होली के ऊपर मीठे मीठे बाप दादा ने कुछ मधुर बातें बताई हैं, कुछ मधुर शिक्षाएं दी हैं और कुछ मधुर ऐसी धारणाएं बताई हैं जिनसे हम लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे मीठे बनते हैं। तो आज की ज्ञान मुरली का होली से संबंधित शीर्षक है होली उत्सव, पवित्र बनने और बनाने का यादगार। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, होलीएस्ट बाप होली हंसों से हॉलीडे मनाने आए हैं। हॉलीडे इस संगम युग को कहा जाता है। संगम युग है ही हॉलीडे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होलीडे मनाने आए हैं। दुनिया की होली 1-2 दिन की है और आप होली हंस संगम युग की होली मनाते हो। वो रंग लगाते हैं और बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए आप होली बन जाते हो। हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। अब बाबा दुनिया में जो लोग होली खेलते हैं या होली मनाते हैं उसके विषय में बताते हैं और फिर संगम युग पर होलीएस्ट बाप कैसे हम होली हंसों से होलीडे मनाने आते हैं, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझाते हैं। और बाबा आगे कहते हैं कि ये होली का उत्सव होली अर्थात पवित्र बनाने का और बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाई जाती है उन सब विधियों में पवित्र बनने का ही सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता और बुराई को भस्म करना है अर्थात उसको जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से 1-2 के रंग में रंगने का उत्सव तब तक मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूल कर ही एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी भाव से मनावे, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, यानी भाई भाई के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब ही अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है।
और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावे। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपकी दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना। संग के रंग से अनुभव करते हो, उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी आपकी भरी हुई है ना। बाबा हमें पिचकारी के विषय में बता रहे हैं कि कैसे हमारी बुद्धि रूपी पिचकारी के अंदर भिन्न भिन्न ज्ञान के, योग के, गुण के, शक्ति के रंग भरे हुए हैं। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में आप रंग सकते हो, जो वो सदा के लिए होली बन जाए, यानी सदा के लिए पवित्र बन जाए। वो होली मनाते हैं और आप होली बनाते हो। वो होली को मनाते हैं, परंतु हम बच्चे होली बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। सब दिन होली डे के तुम बना देते हो। वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं। वो तो टेम्पररी उनकी खुशी की मूड बनती है होली को मनाकर। लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। लेकिन हमें तो अपनी हर खुशी और पवित्रता की धारणा हमको अविनाशी रखनी है। इसीलिए हम हैप्पी हो करके और पवित्र रह करके और होली को मनाते हैं। मूड हमको बनानी नहीं पड़ती है, उनको मूड बनानी पड़ती है, यानी तैयारी उसकी मनाने की, एक तैयारी मन की, तो उसको कहते हैं मूड बनाना। परंतु हमें अपने मन का मूड बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि सदा रहते हो होली मूड में। हमारी धारणा जो है वो पवित्रता की होने के कारण हम उसी मूड में रहते हैं और किसी भी प्रकार की मूड नहीं। होली मूड सदा हल्की। हमारी जो पवित्र मूड है वो कैसी है? एक तो सदा हल्की है, हम लाइट रहते हैं, सदा निश्चिंत, फिर हमको कोई चिंता भी नहीं, सदा सर्व खजानों से संपन्न। हम पवित्रता की धारणा करते हैं तो हमको बाप से बहुत सारे खजाने मिलते हैं, जिन खजानों से हम संपन्न अनुभव करते हैं। फिर बेहद के स्वराज्य अधिकारी, बाबा हमें फिर बेहद के स्वराज्य के मालिक बनाते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, ये सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड बनाने वाले बन जाते हो। बाबा कहते कि आप भी मूड आपकी बदलती रहती थी, कभी खुशी की, कभी सोचने की, कभी हल्के, कभी भारी। लेकिन बाबा ने क्या किया? हमारी मूड बदलकर हमको सदा के लिए हैप्पी बना दिया और हमारी मूड भी होली बना दी, पवित्र मूड वाले हम बन जाते हैं। तो ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। बाबा कहते आपके अंदर कौन सी विशेष बात हुई कि आप ऐसा अविनाशी उत्सव किसके साथ मनाते हो? स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ मनाते हो। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना। बाबा कहते पहले कोई चीज को आप मिटाते हो, फिर आप मनाते हो और फिर वापस
बाप से मिलन भी मनाते हो, जिसका यादगार पहले तो जलाते हैं, होलिका दहन, होलिका जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं एक दो के ऊपर खुशी से, और फिर मिलन मनाते हैं, फिर गले लग करके मीठा मुख करा के सब मिलन मनाते हैं। तो आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो, जब इन सब रंगों से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। बाप समान हम कब बन सके? जैसे बाप अनेक रंगों से रंगा हुआ संपन्न है, ऐसे हम भी जब अनेक रंगों से रंग कर संपन्न बाप समान बनते हैं, तब हम सच्ची होली का उत्सव मनाते हैं। और जब समान आपस में मिलते हैं, कोई भी समान विशेषता वाली व्यक्ति जब आपस में मिलती है तो कैसे मिलते हैं? तो बाबा कहते हैं कि स्थूल में तो गले लगते, गले मिलते, लेकिन आप कैसे मिलते? जब समान बन जाते हो तो स्नेह में समा जाते हैं। अब बाबा तो निराकार ज्योति बिंदु है, उसको कोई गले लगने की तो बात नहीं, तो हम कैसे मिलन मनाते? हम फिर बाबा के स्नेह में अंदर में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। बाबा कहते आपका स्नेह में समा जाना, लगन में मगन हो जाना, स्नेह में डूब जाना, इसी को कहते हैं कि मिलन मनाना। तो ये सारी विधि कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी मनाते, वो विनाशी यादगार रूप मनाकर और खुश हो जाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, क्योंकि हर त्योहार हमारा उत्साह में हमको ले आता है और हम उत्साह से उन त्योहारों को मनाते हैं, तो हम अनुभवी बने हुए हैं, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी इतने आप अनुभवी हो चुके हो कि आपके सिर्फ यादगार दिन को भी मनाने से वो खुश हो जाते हैं। आपका यादगार पर मनाकर वो खुश होते हैं। अंत तक भी उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। बाबा कहते हैं आपका जो ये उत्साह और खुशी का जो यादगार है वो इतना पावरफुल है कि अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना लिए ना? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ड्रामा के अंदर, ड्रामा ये जो बेहद का वर्ल्ड ड्रामा है, तो इस ड्रामा के अंदर ये संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी हम देख रहे हैं। खुद के यादगार को और उस यादगार को उत्सव से मनाते हुए सभी को हम अपनी नजरों से देख भी रहे हैं। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हैं, दूसरी तरफ अपने चित्र देख रहे हो। बाबा कहते एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आप अपने चित्र देख रहे हो। एक तरफ याद स्वरूप बने हो तो दूसरी तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का
यादगार देख रहे हो, महिमा योग्य बन गए हो और कल्प पहले की महिमा सुन भी रहे हो। ये वंडर है ना, खुद के यादगार चित्र, और फिर खुद भी उन यादगारों को देखते हैं, फिर वो यादगार उत्सव के रूप में सब मनाते हैं, वो भी हम देख रहे हैं, और हम स्वयं भी उत्सव को अविनाशी यादगार बनाने के लिए हम भी मना रहे हैं। तो बाबा कहते ये वंडर है ना, और स्मृति से देखो कि ये हमारा गायन है। और बाबा कहते याद करो तो आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि आपका ऐसा गायन भी है। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, लेकिन जानते नहीं है। बाबा कहते वैसे भिन्न भिन्न नाम रूप से आज अपना श्रेष्ठ यादगार हर एक देखते हैं, चित्र देखते हैं, परंतु ये मेरा यादगार है ऐसा उनके अंदर निश्चय से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जानते नहीं। अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ना। बाबा कहते उसने पुनर्जन्म लिया, तो जहां भी जन्म लिया फिर उस जन्म में वो अपनी गांधी जी की पिक्चर खुद देखता तो होगा ना। ऐसे आप भी अपने चित्र देख रहे हो, परंतु जानते नहीं हो कि ये चित्र मेरा है। जिस पूज्य चित्र की मैं पूजा कर रही हूँ, ये मेरा अपना ही चित्र है, ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उनको पहचान नहीं। आप पहचान से अपने चित्र को देखते हो। तो अभी संगम युग पर बाबा के द्वारा वंडर क्या हुआ कि बाबा ने हम बच्चों को आदि से अंत तक का ज्ञान सुनाया, तो हम पहचान से अपने ही चित्र को देखते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें पहचान दी कि आप ये लक्ष्मी नारायण समान हो, आप ये अनेक देवी देवताओं में से आप भी एक देवी हो, आप भी एक देवता हो। तो ये जानकारी हमको मिली है, इसीलिए हम जब देखते हैं तो हम स्वयं को जानते भी हैं। आप जानते हो कि ये हमारे चित्र हैं, ये हमारे उत्साह भरे दिनों के यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। अब ये सारा ज्ञान आ गया है ना। डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में है। बाबा उनको भी पूछ रहे कि आप लोगों के चित्र मंदिरों में है? ये देलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है, क्योंकि बहुत सारे तपस्या किए हुए दिखाए गए हैं। तो बाबा कहते अपना चित्र उसमें देखा है, या सिर्फ भारत वालों के चित्र हैं? सभी ने अपने चित्र देखे और ये पहचाना कि ये मेरा चित्र है। चलो चित्र तो सभी ने देखे, लेकिन बाबा कहते ये पहचाना कि इतने नंबर का चित्र वो मेरा चित्र है। जैसे हे अर्जुन एक का मिसाल है, वैसे यादगार भी थोड़े दिखाते हैं, थोड़े लोगों का ही है, परंतु हैं सभी के। ऐसे नहीं समझो कि ये तो बहुत थोड़े चित्र हैं, तो हम कैसे होंगे। ये तो सैंपल दिखाया है, लेकिन है आप सबका यादगार। जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। ये राज पक्का कर लें। बाबा कहते हैं जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। तो समझा? तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना। हाँ, बुद्धि में बड़ी बड़ी पिचकारियां सभी की भरी हुई है ना, छोटी छोटी तो नहीं, जो एक बार में ही समाप्त हो जाए।
जो एक बार ऐसे खींच के मारी तो बस फिर पूरी हो जाए। बाबा कहते भरी हुई रहनी चाहिए। आप 1 पर, 10 पर, 100 पर एक ही पिचकारी से रंग लगा सको, फिर बार बार भरना पड़े। अगर एक ही बार में खत्म हो गई तो बार बार भरना पड़े। तो ऐसी मेहनत करने की भी दरकार नहीं। सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई है ना, कि मनानी है? होली हो गई अर्थात होली मना ली, रंग लगा हुआ है ना। बाबा कहते आपको कोई होली मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप होली बने हो, और होली बन गए हो माना आपने रंग लगा लिया अपने ऊपर। रंग लगा लिया माना आपने होली मना ली। रंग लगा हुआ है ना, और फिर रंग भी अभी लगा हुआ है। ये रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। ये जो सत्य के संग का रंग है, बाबा कहते ये तुम्हें साफ नहीं करना पड़ेगा। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं, और फिर उनसे बचने भी चाहते हैं। उनको कोई लगावे तो अच्छा भी लगता है, परंतु फिर उनसे बचना भी चाहते हैं। आपका ये रंग तो ऐसा है जो कहेंगे कि और भी लगाओ, बचेंगे नहीं उससे। दिल करती है कि हमें और भी रंग लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो डरते हैं, आंख में न लग जाए। ये तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा। तो ऐसी होली मना ली है ना। बाबा कहते आप लोगों ने ऐसी होली तो मना ली है ना, होली बन गए। अब बाबा प्रश्न पूछते हैं कि होली पवित्र बन गए? ये पवित्र बनने और बनाने का यादगार है। पवित्रता के लिए ये होली का त्योहार है, जिस त्योहार में हम होली बनते भी हैं और औरों को होली बनाते भी हैं। यानी हम खुद पवित्र बनते और औरों को भी हम पवित्र बनाते हैं। कि यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी है, क्योंकि कहानियां सुनने की रुचि रखते हैं, तो हर उत्सव की कहानियां बना दी है। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां बना दी है। फिर बाबा कहते उन्होंने क्या किया है, आपके जो जीवन के प्रसंग जो आपसे घटते गए हैं, उसका उन्होंने क्या कर दिया है, छोटी छोटी कहानियां बना दी है। कोई राखी की कहानी बना दी, कोई ने होली की कहानी बना दी, कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की कहानी बना दी। लेकिन ये है सब आपके जीवन कहानियों की कहानियां। हम जो जीवन कहानी में अपने अलग अलग अनुभव बताते हैं ना, उनकी उन्होंने छोटी छोटी कहानियां बना दी और वो सुनाते हैं। द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे। ये जो व्यवहार होता है ना आपसी, वहां तो व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता, वहां भी फ्री थे। संख्या भी आपके हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसलिए बिजी रहने के लिए ये कथा, बिजी कैसे करे अपने को, इसीलिए उन्होंने कथाएं बना दी, कहानियां बनाई, कीर्तन किए। ये साधन उन्होंने अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो। वो उस समय क्या करेंगे, त्रेता युग में रजो प्रधान स्थिति में वो लोग फ्री हैं तो क्या करेंगे। आप तो योग में बैठ जाते हो, सेवा करते हो, वो क्या करेंगे, तो फिर प्रार्थना करेंगे या फिर कथा कीर्तन करेंगे। इसलिए फ्री बुद्धि करके कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी बनाई है, रुचि कर
कहानियां बनाई है। फिर भी अच्छा है जो अपवित्रता में ज्यादा जाने से वो बच गए। आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हैं। इतना विकारों का जोर बढ़ गया। और उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं भी थी, लेकिन है सब आपका यादगार। इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार मना रहे हैं। हाँ, दुनिया हमारा यादगार मना रही है, हमारे लिए गीत गा रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं। कितने प्यार से गीत गाते हैं, इतने प्यार स्वरूप आप बने हैं, तब तो प्यार से गाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही वो नहीं गाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आप इतने प्यारे प्यार स्वरूप बने हो, इसीलिए बड़े प्यार से वो आपके प्यारे गीत गाते हैं। तो समझा होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अगर हम खुश रहेंगे और लाइट रहेंगे, बोझ वाली जीवन में नहीं चलेंगे, तो बाबा कहते हैं ये आपका होली मनाना है। अच्छा, फिर कभी मूड ऑफ नहीं करना। बाबा आगे के लिए सावधानी भी देते हैं कि कभी मूड आउट नहीं करना। सदा होली मूड, सदा पवित्रता की मूड में, लाइट मूड, हल्की मूड और हैप्पी मूड। याद रखें सभी, सदा होली मूड, लाइट मूड और हैप्पी मूड। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं तो वो फोटो, और फिर जब जाते हैं वो फोटो, दोनों निकालने चाहिए। बाबा कहते हैं जब प्रवेश करते हैं तब आप कैसे हो, वो फोटो, और फिर जब जाते हो तो कितने संपन्न होके जाते हो, हैप्पी होके जाते हो, कितने अच्छे मूड से जाते हो, होली मूड से जाते हो, तो वो फोटो निकालना चाहिए। समझते इशारे से हैं, फिर भी बाप दादा के व बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। बाबा के घर के आप श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी लगती है। जहां देखो वहां फरिश्ते, हाँ, होली हंस घूमते रहते हैं, तो फरिश्ते आ जा रहे हैं, आते हैं जाते हैं, होली हंस घूम रहे हैं, तो रौनक है ना। बाप दादा जानते हैं कि आप श्रृंगार हो। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा हम बच्चों से पर्सनल मुलाकात करते हुए कुछ ऐसी शिक्षा सावधानी की बातें हमें सुना करके हमें सावधान भी कर रहे हैं और हमें बचा भी रहे हैं। अर्थात
हम कहीं किसी गलत माया के धोखे में न आ जाएं, उसके लिए कुछ हमें बातें बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, सभी एक बल एक भरोसे पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। एक बल और एक भरोसे पर चलने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे जानते हैं कि ये जो साकार मुरली है वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है, और वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं भी श्रीमत मिल नहीं सकती। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। बाबा कहते निश्चय बुद्धि रहे। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय, ध्यान से सुने सभी, अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, सभी पक्का कर ले। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अभी सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, दृढ़ता की शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। बाबा कहते हैं कि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन करा देती है। बाप दादा का वरदान है कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर फिर कार्य करो और कराओ। अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली और दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन है आज का, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अच्छा, सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो और अभिनंदन हो होली हंस बनने का। ओम शांति।